अस्सलाम स्टूडेंट्स। तो क्यूरीज सीरीज़ में आपको खुशामदीद। हम बात करेंगे आज उन मसाइल पे जो आप लोगों को आ रहे हैं दरपेश ड्यूरिंग एसटीएचपी और एनटीएचपी। तकरीबन ये सेम मसाइल होते हैं जो बच्चे फेस करते हैं एसटीएचपी और एनटीएचपी में। तो अगर आपकी भी कुछ क्यूरीज हैं तो आप भी कमेंट कर सकते हैं और पूछ सकते हैं जो जो आपकी क्यूरीज हों। तो कल जिन बच्चों ने कमेंट किया है उनकी क्यूरीज आज डिस्कस करते हैं कि उनको किस तरह से रिजोल्व किया जा सकता है। ठीक है, तो बहुत सारे क्वेश्चन है यहाँ पे। जैसे कुछ बच्चों ने तो पूछा है कि व्हाट इज एसटीएचपी। नो डाउट सिंध से बाहर वाले जितने भी बच्चे हों उनको एसटीएचपी का पता नहीं होता। ये सिंध टैलेंट हंट प्रोग्राम है, बिल्कुल एनटीएचपी की तरह। जिस तरह नेशनल टैलेंट हंट प्रोग्राम में पूरे प्रोविंसेस एलिजिबल होते हैं, इसी तरह एसटीएचपी में सिंध के सारे अजला, सारे डिस्ट्रिक्ट जो भी हैं वो सारे एलिजिबल होते हैं। वो सारे लोग अप्लाई कर सकते हैं जिनके पास सिंध का डिस्ट्रिक्ट का डोमिसाइल होता है। ठीक है, तो ये तो क्वेश्चन था एक जनरल, बहुत ज़्यादा जनरल था। सेकंड जो बच्चे क्यूरी फेस कर रहे हैं, जिनको मसला आ रहा है बच्चों को, वो है कि एसटीएचपी का फॉर्म फिल नहीं हो रहा। तो ये बेसिकली आप लोगों की तरफ से फॉल्ट नहीं है, ये वेबसाइट में टेक्निकली कुछ इश्यूज आ गए। होपफुली जल्द रिजॉल्व हो जाएंगे, तो आप थोड़ा सब्र रखें, इंशाल्लाह फॉर्म हो जाएगा। ये आपकी नेट का या आपका कोई कसूर नहीं है इस चीज़ में। ठीक है, उसके साथ साथ आ रहा है फिर यही क्वेश्चन है कि सर वेबसाइट ओपन नहीं हो रहा। एक क्वेश्चन है कि सर मैंने जो है 2020 में इंटर कंप्लीट किया है और 2024 में मैंने जो है क्या कहते हैं वो दोबारा से वो इंटर किया है, तो क्या मैं एलिजिबल हूँ एसटीएचपी के लिए। तो मोस्ट प्रॉबेबली जितनी मेरी नॉलेज है कि आपने जब वो दोबारा से इंटर कर लिया तो आप एलिजिबल हैं, क्योंकि अब आपके पास जो मार्कशीट होगी वो 2024 की होगी। तो आप एलिजिबल हैं क्योंकि 2022, 23 और 24 वाले बच्चे इसमें अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद एक और क्वेश्चन है कि फॉर्म फिलिंग में बहुत ही कम साइज का फोटो मांग रहा है। यस, अगर डॉक्यूमेंट्स आपके जो हैं बहुत बड़ी साइज के, लाइक 1 GB का तो नहीं होगा, लेकिन 10 MB, 15 MB, 20 MB, तो आप उसकी साइज कम कर सकते हैं थ्रू गूगल पे जाके आप लिखेंगे, मतलब साइज कम करने के लिए कोई भी टूल आपको बहुत सारे वहाँ पे मिल जाएंगे। देन आप उस पिक्चर की या जो भी चीज़ है, जो भी डॉक्यूमेंट है, उसकी साइज कम कर सकते हैं। देन आप अपलोड कर दें। और उसके बाद है सैलरी स्लिप, गैस बिल्स है नहीं तो कहाँ से फी आए। ठीक है, सिंपल, ये मैंने पहले भी डॉक्यूमेंट्स वाले सेक्शन में बताया हुआ है कि इन केस अगर आपके पास मीटर ही नहीं है, अगर आपके पास गैस आती ही नहीं, गांव में है, तो आप सिंपल एफिडेविट वगैरह पे लिखवा के और जो है किसी मुख्तियारकार वगैरह से या डीसी से सिग्नेचर करवा के वो सबमिट करवा सकते हैं। इन केस अगर आपके पास ये भी रिसोर्सेज नहीं, आप बिल्कुल गांव में है, तो आप पेज पे लिख के और वो सबमिट कर सकते हैं। मेरे ख्याल से अप्रूव हो जाना चाहिए, क्योंकि मोस्ट ऑफ द विलेजेस में जो है वो नहीं होते, गैस वगैरह नहीं होती। लाइक हमारे गांव में आज तक गैस नहीं है। ठीक है, बिजली भी वहाँ पे नहीं है, बहुत सारे लोगों के मीटर्स भी नहीं है, ट्रांसफार्मर्स भी नहीं है। अगर हैं तो वो हर दूसरे दिन जो है वापडा की मेहरबानी से उठाए जाते हैं। तो इट्स क्वाइट नॉर्मल। ठीक है, आप लोग ये कर सकते हैं। उसके बाद एक क्वेश्चन है कि हमारे पास जो है फी रिसिप्ट वगैरह और ये सारी चीज़ें नहीं है। देखें, एक बात मैं आपको बता दूं कि ये मेरिट कम पावर्टी बेस है। तो इन केस अगर आप ये सारी चीज़ें नहीं देंगे तो आपके चांसेस कम हो जाते हैं सिलेक्शन के। क्योंकि कोई बंदा लिखता है मेरी जो है 35,000 जो है पर मंथ इनकम है और हमारा एक्सपेंसेस 0, तो लाजमी बात है, मतलब वो आपके सेविंग में जा रहे हैं 35,000। ऐसा पॉसिबल नहीं है, लेकिन आप लोग क्या करते हैं, फॉर्म में डिफेंड नहीं कर पाते अपनी सैलरीज को, अपनी इनकम को। कोई बात नहीं, अगर आपकी 1.5 लाख सैलरी है, 1 लाख सैलरी है या 70,000 है, लेकिन आप अपने एक्सपेंसेस अच्छे तरीके से लिखें ताकि पता चले कि हाँ वाकई आपके पास कोई सेविंग वगैरह नहीं हो रही और आपको नीड है स्कॉलरशिप की, पढ़ाई के लिए आपको पैसे चाहिए। ठीक है, तो ये कुछ होती है चीज़ें जो बच्चे समझते हैं कि बस नहीं डालेंगे तो इट्स ऑल राइट। ऐसा नहीं होता। हमें लाइक आईबीए को कैसे पता चलेगा कि जो आपका हकीकत में आप डिजर्विंग हैं या नहीं है, आपको स्कॉलरशिप देनी चाहिए या नहीं चाहिए। एक बंदा है वो कहता है हमारा 1 लाख जो है सैलरी है, मंथली इनकम 1 लाख है, लेकिन हमारा खर्चा तो बिल्कुल भी नहीं, ना रिसिप्ट है, ना मेडिकल के हैं, ना बच्चों के हैं, कोई भी फीसेस की रिसिप्ट नहीं, कुछ भी चीज़ नहीं, ना हम बिल्स देते हैं, कुछ भी नहीं करते। तो लाजमी बात है वो आपका जो है फिर क्राइटेरिया जो है वो नीचे आ जाता है और आपकी सिलेक्शन नहीं हो पाती। काफ़ी सारे बच्चे फेल होते हैं इस चीज़ की वजह से। उसके बाद क्वेश्चन है आपका कि 2025 एंट्री टेस्ट के बाद इंटरव्यू होगा या नहीं। ये अभी तक कंफर्म नहीं है, ये आपको टेस्ट के बाद ही बताया जाता है। लेकिन अभी जो प्रोसेस चल रहा है वो आपका फॉर्म फिलिंग और टेस्ट प्रिपरेशन का चल रहा है। तो मैं यही कहूँगा कि आप अच्छे तरीके से टेस्ट की तैयारी करें। इंटरव्यू होगा नहीं होगा, कब होगा, ये सारी चीज़ें अभी मतलब आपके सच इस काम की नहीं है, इनको छोड़ दें आप, ना ही इनकी टेंशन लें। ठीक है, उसके साथ साथ फिर हाँ, एक रेंटल एग्रीमेंट का आ रहा है और रिसिप्ट नहीं है तो क्या करें भाई। देखें,
अगर आप रेंट के घर में नहीं रह रहे तो अपने घर के डॉक्यूमेंट्स आप या फिर पेज पे लिख के बता दें कि हम अपने घर में रहते हैं, रेंटल एग्रीमेंट नहीं है। इन केस अगर आपका रेंट का घर है तो आपको ज़रूर रिसिप्ट जमा करवानी चाहिए, क्योंकि इससे आपके जो है स्कॉलरशिप मिलने के चांसेस बढ़ जाते हैं, क्योंकि वो आपके एक्सपेंसेस में चीज़ें आ जाती हैं। कुछ बच्चे होते हैं जो रहते रेंट के घर में फिर भी कहते हैं हम रेंट के घर में नहीं रहते, क्योंकि रिसिप्ट वगैरह निकलवाना ये सारा उनको बड़ा एक मसला लगता है ना। तो फिर तो उनको जाहिर बात है उनका जो क्राइटेरिया, वो सिलेक्शन क्राइटेरिया वो कम हो जाएगा, वो उनके चांसेस कम हो जाएंगे। तो रेंटल एग्रीमेंट लाजमी है ये चीज़। उसके बाद एक क्वेश्चन है कि टेस्ट के लास्ट टाइम क्लोजिंग परसेंट मेरिट क्या थी। देखें, इसमें शॉर्ट लिस्टिंग होती है, नंबर वाइज, मतलब आपके स्कोर वाइज लिस्ट नहीं लगती। मैंने आपको बताया कि मेरिट कम पावर्टी बेस है। तो कुछ बच्चे होते हैं जो टॉप स्कोर, लेकिन उनके पास ऑलरेडी 3 लाख सैलरी होती है, तो उनकी सिलेक्शन का वो चांसेस कम हो जाते हैं। एक बच्चा होता है जिसकी 1 लाख सैलरी है, मेरिट भी हाई है, तो वो सिलेक्ट हो जाता है। मेरिट कम पावर्टी बेस में सिर्फ 200 बच्चों की लिस्ट लगती है, और वो सिलेक्शन क्राइटेरिया जो है वो आपको अभी में भी समझ में ना आए, लेकिन किस तरह दोनों चीज़ें जो है देखनी पड़ती हैं। जो सिलेक्शन टीम होती है, कमेटी होती है, उसको ऐसे ही नहीं बस स्कोर के हिसाब से सारे उठा लिए, ऐसे तो फिर 2 लाख 3 लाख सैलरी वाले या गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ के बच्चे भी आ जाएंगे, फिर मतलब वो एक नहीं बन पाता, ठीक है ना। तो अभी ये कह नहीं सकते कि कितनी मार्क्स होनी चाहिए, लेकिन मैं ये कहूँगा कि मेहनत अच्छी करें, एटलीस्ट 70 प्लस मार्क्स आप लोगों की होनी चाहिए, फिर सेफ जोन में आप लोग खेल सकते हैं। उसके साथ साथ अगर किसी डिस्ट्रिक्ट से 50 बच्चों के, हाँ ये अच्छा क्वेश्चन है। नहीं, इस तरह नहीं होता कि किसी डिस्ट्रिक्ट से अगर 200 बच्चे जो है वो ज़्यादा मार्क्स ले लें तो 200 ही उसी डिस्ट्रिक्ट से आ जाएंगे, ऐसा नहीं होता। मेरिट कम पावर्टी बेस है, तो गुर्बत भी देखी जाएगी, पावर्टी देखी जाएगी कि हाँ वो बच्चे जो है एलिजिबल हैं भी स्कॉलरशिप के या लिए या नहीं है, ठीक है। तो ये चीज़ें भी देखी जाती हैं। उसके साथ साथ है STSP में इंग्लिश और मैथ दोनों पोर्शन में कट ऑफ, नहीं, कट ऑफ नहीं होता, अभी तक तो नहीं होता। आई डोंट नो अभी आगे चल के हो, लेकिन ऐसे नहीं होता। आप जो है एक बंदा है जो मैथ्स में लेट सपोज 50 मार्क्स लेता है और 20 लेता है, इंग्लिश में 70 बन जाते हैं, और दूसरा जो है 25 लेता है, तो लाजमी बात है 70 वाला। कट ऑफ वाला सीन नहीं है जैसे ST ST और JEST में था, ऐसा कोई भी सीन नहीं होगा, ठीक है। उसके साथ पंजाब के स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकते हैं, नहीं, ये सिर्फ सिंध का डोमिसाइल जिनके पास होगा वो कर सकते हैं। जिस तरह काफ़ी सारे लोगों के पास जो है सिंध का डोमिसाइल होता है, लेकिन वो सिंध के होते नहीं है, लेकिन वो एलिजिबल हैं, वो अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। ये एक एज है उनके पास। लाइक मेरे कुछ दोस्त थे जिनको बलूचिस्तान के, तो बलूचिस्तान बॉर्डर के साथ ही थे, तो उनके पास पता नहीं कैसे डोमिसाइल थे सिंध के ना, तो उन्होंने अप्लाई किया था। तो इस तरह हो सकता है अगर आपके पास डोमिसाइल है सिंध का, तो अदरवाइज कोई भी प्रोविंस इस अपॉर्चुनिटी के लिए एलिजिबल नहीं है। STSP में नेगेटिव मार्क्स होंगी, समटाइम्स होती हैं, समटाइम्स नहीं होती, पॉलिसीज चेंज होती रहती है। कभी कभी नेगेटिव मार्क लाइक NTSP में कभी होती थी कभी नहीं होती, तो इसी तरह STSP में भी शायद ना हो नेगेटिव मार्किंग, लेकिन ये सारी चीज़ें आपको तब बताई जाएंगी, ठीक है। इन चीज़ों के बारे में अभी आपको टेंशन करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अभी आपका फोकस टेस्ट पे होना चाहिए। नेगेटिव मार्किंग का वहाँ पे अनाउंसमेंट हो जाएगी या पेपर पे ऊपर ऊपर लिखा हुआ होगा, तो इंशाल्लाह तब देख लीजिएगा। और ये सोच के मतलब प्रिपरेशन नहीं करनी कि नेगेटिव मार्किंग होगी तो हम आधा घंटा पढ़ेंगे, अगर नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी तो फिर हम 2 घंटा, ऐसा नहीं होना चाहिए वैसे। और उसके साथ साथ क्विज़ेस कैसे अटेम्प्ट करें, सिंपल, आपके पास मॉक टेस्ट का ऑप्शन है। आप हमारी वेबसाइट पे जाएंगे, आपको वहाँ पे मॉक टेस्ट का या क्विज़ेस का ऑप्शन मिलता है, या ग्रुप में भी हम लिंक्स शेयर करते हैं, तो आप इजीली वहाँ पे टेस्ट अटेम्प्ट कर सकते हैं, ठीक है। उसके साथ साथ सिलेबस टेस्ट उन टॉपिक्स में ही आएगा। देखें, ये टॉपिक्स मैंने नहीं बनाए, मेरी टीम ने नहीं बनाए, या आपके इंस्ट्रक्टर्स ने नहीं बनाए, ये टॉपिक सखर IBA की तरफ से उनकी वेबसाइट पे दिए गए हुए हैं। तो डेफिनेटली जितने ज़्यादा मुझे चांसेस लग रहा है तो वो उन्हीं में से टेस्ट बनता है, जिस तरह NTSP का बना था। जिन बच्चों ने NTSP का दिया है उनको आइडिया हो गया होगा। ये सारी चीज़ें आप लोगों को हमने पहले कवर करवाई थी। कुछ बच्चे नहीं पढ़े, लास्ट डे पे सिर्फ देखा, देखने के बाद तो ऑफकोर्स 80 मार्क्स नहीं ले सकते। जिन बच्चों ने कंटिन्यूस मेहनत की वो 82 83 मार्क्स पे भी हैं, 75 76 ये नंबर भी हैं। और जो नहीं पढ़ने वाले वो हमारे ग्रुप्स में ही हैं, लेकिन उनकी 40 30 35 ये मार्क्स भी हैं। तो इट्स ऑब्वियस, जो पढ़ेगा उसकी रिजल्ट अच्छी आएगी, जो नहीं पढ़ेगा उसकी नहीं आएगी। रिटन टेस्ट भी इंटरव्यू है क्या सर? रिटन टेस्ट नहीं, बस MCQs बेस्ड टेस्ट होता है। इंटरव्यू का अभी तक कंफर्म नहीं है, कभी होता है कभी नहीं होता। उसके बाद कुछ सजेशंस हैं कि हमें MCQs दिए जाएं, तो इंशाल्लाह आपको डेली बेसिस पे MCQs मिलते रहेंगे ग्रुप्स में इंशाल्लाह।
सर हमें वीक सजेशन दो, हम बुक वाइज। देखिए ये टॉपिक्स हैं जो हम आपके साथ लेक्चर्स शेयर करते हैं, ये जस्ट टॉपिक्स हैं, उनकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग है। अगर आप ज़्यादा पढ़ते हैं, लेट्स सपोज डेली बेसिस पे 6 घंटे 8 घंटे, तो आप वही टॉपिक्स बुक्स में से भी पढ़ सकते हैं, क्योंकि आपको टॉपिक्स कवर करने हैं। उसमें कोई सिलेक्शन क्राइटेरिया नहीं कि 10 प्रॉब्लम्स ये बस समझने हैं या 2 एक्सरसाइजेज इस चैप्टर से करनी है, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप लोग जो है पढ़ सकते हैं कहीं से भी ये टॉपिक्स, ठीक है, कोई भी बुक हो, कोई भी वेबसाइट हो, आप पढ़ सकते हैं। देन उसके बाद आज के लिए लास्ट क्वेश्चन जो होगा कि सर वर्ड प्रॉब्लम सॉल्व करने की थोड़ी टिप्स एंड ट्रिक्स। देखें 4 से 5 लेक्चर्स जो हैं सिर्फ इस चीज़ पे हैं, वर्ड प्रॉब्लम्स किस तरह सॉल्व करें। मैडम माहिन के लेक्चर्स हैं, हम आप लोगों के साथ ग्रुप में शेयर कर लेंगे, या आप हमारे चैनल्स पे भी देख सकते हैं। तो आपको डेफिनेटली हर चीज़ की जो है तैयारी करवाई जाएगी। अल्टीमेट जो होगा फिर रिजल्ट वो आपकी मेहनत पे है, आप कितनी मेहनत करते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट जो वीडियो होगी हमारी कल, होपफुली उसमें और जो भी आपकी क्यूरीज होंगी आप इसके कमेंट बॉक्स में डाल दीजिएगा, हम इंशाल्लाह उनका भी आंसर कर दे देंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच।